बिहार के लिए कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं करा। मैं बिहार से हूँ, हाजीपुर से हूँ। अब कौन कौन बिहार का भला कौन कर सकता है? आरजेडी की सरकार बननी चाहिए, तो कांग्रेस आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। और जो जंगल राज वापस लाना चाहते हैं का? नहीं, जंगल राज का हमने 20 साल से अभी जंगल राज की बात कर रहे हो क्या? घोटाला होगा, फिर बीजेपी की सरकार आएगी 100%। भाई साहब, बीजेपी की सरकार आ रही है ना, हाथ उठा देना। कितने लोग लालू यादव की सरकार के लिए कोई हाथ उठा देना जरा। उठ गया भाई साहब, मेजोरिटी पूरी बीजेपी के साथ है, क्योंकि प्रगति के साथ और विकास के साथ है, ना कि परिवार के साथ है, ना परिवारवाद के साथ है। बता देता हूँ, पटना में कुछ बन गया 6 लेन 10 लेन 12 लेन रोड बन गया, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, डबलिंग हो गई ट्रेन की लाइनें। ये सारी चीजें कब? पहले लालू के टाइम में। ये सब लालू के टाइम में ही हो गया था। बिजली 18 घंटे मिलने लगी है, बिजली 18 घंटे मिल रही है, किसान अपना मंडी तक अनाज ले जाने लगा। ये सारी चीजें बिहार में इकॉनमी सुचारू रूप से चालू हो गई। ये सारी बिहार की ही तरक्की मैं गिनवा रहा हूँ। आप बिहार के हो ना? आप अर्निया, पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगे हैं लालू यादव ने लगवाए हैं। लालू यादव कहते हैं कि ये जो वोटर के लिस्ट के नाम काटे जा रहे हैं, ये जो है ये हमारे वोटर हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप बता दो, वोट देने से पहले, एक मिनट मेरी बात सुनो, वोट देने से पहले कैसे पता लग गया इनके लालू यादव के बेटे को कि ये जो काटे जा रहे हैं ना बोकस वोटरों के, ये वोटर मेरे ही थे, यानी तुम रोहिंग्या लेके बैठे थे। क्या ख्याल है पाजी, वोटर लिस्ट से लगातार नाम हटाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग द्वारा नाम हटा रही है। बताइए, ये जो सर्वे कर रही है इसके आधार पे कई लोगों के नाम हट जाएंगे तो कहाँ जाएगी बिहार की जनता? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए, फर्जी 10 करोड़ फर्जी घुसपैठी हमारे भारत देश में घुसे हुए हैं। हाँ। जो ये ठगबंधन गठबंधन का जो है ना, इनका रोल मॉडल है, इनका कोर वोटर है। ये भर भर के उनको वोट देते हैं और जो है बिगड़ जाती है सिस्टम। तो मोदी सरकार का साफ मंशा है कि अब फर्जी वोट नहीं चलेगा। ये पहले जो है ना बैलेट पेपर से करवाते थे और वो जिद कर रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से करने का मतलब जो है चुनाव कर करके उसमें मुहर लगा के बॉक्स में डाल देते थे और वो बॉक्स को गुंडा से लुटवा देते थे। और अगर नहीं लूट पाया उसमें स्याही डाल दो, इंक डाल दो, ताकि पूरा बर्बाद हो जाए। तो अब ये नहीं चलेगा, डिजिटल जमाना है। अब मोदी सरकार जो है फर्जी वोट, एक फर्जी वोट नहीं पड़ने देगी। ये बात जान लीजिए। जो विदेश से घुसे हुए हैं, जैसे कोई पाकिस्तानी है, कोई बांग्लादेशी है, कोई म्यांमार का है, कोई श्रीलंका का है, कोई अफगानिस्तान का है, कोई नेपाल का है, इन लोग अब फर्जी वोट नहीं डाल सकेंगे। जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, यहाँ का नागरिक नहीं है, वो वोट नहीं दे सकेंगे। लेकिन पाजी, एक और सवाल बनता है, बताइए 65 लाख घुसपैठिए कैसे बिहार के अंदर घुस जाएंगे? अब आरजेडी और अदर पार्टीज हैं, वो आरोप लगा रही हैं कि बिहार की जनता के ही वोट काटे जा रहे हैं, बिहार की जनता को ही पागल बनाया जा रहा है, उन्हीं के वोट काटे जा रहे हैं, कोई रोहिंग्या घुसपैठिया नहीं। देखिए, ये तुष्टीकरण में अंधे हो चुके हैं। ये अब जान जाइए कि इनका कहीं भी चारा नहीं है, दाल गल नहीं रहा है। ये जान रहे हैं कि आने वाले समय में हम हार जाएंगे। हाँ, ये जातिवाद वाला भी अब जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं कि जाति जाति करते रहते थे ना, कि अपना जात का जूठा खा लिया तो गंगा नहा लिया। इसलिए बिहार का जो धन है, संसाधन है, उसको चोरी करो, डकैती करो, उसको पूरा लूट के बिहार के खा जाओ। वोट हम तेरे को देंगे, क्यों? क्योंकि तू मेरा जात वाला नेता हो। अच्छा। हाँ, तो अब ये जाति से उठ करके सोशल मीडिया इतना एक्टिव कर दिया है लोगों को, इतना आवाम जागरूक हो गए हैं कि ये जो है ना जातिवाद से ऊपर उठ करके विकास को वोट देंगे, विकास को चुनने जा रहे हैं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। वो भी देख रहे हैं कि राम के लिए कौन है हमारा आगे। राम हमारा देश का आत्मा है, राम हमारा आधार है, वो राम हमारे पहचान है। राम मंदिर कौन बना के दिया है? जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे, वो बोलने लगे हैं। हाँ, तो ये अब वाई और एम का जो फार्मूला है ना, इनका अब डूबती हुई कगार है, डूब चुका है, अब दोबारा नहीं आएगा। अब हर जगह जो है ना एक ऐसी इबारत मोदी सरकार लिख रही है रात दिन कि अब जो है ना कयामत तक योगी और मोदी राज रहेगा। ये बात जान जाइए। पाजी इस तरीके से बोल रहे हैं, कह रहे कि आरजेडी की सरकार नहीं आने वाली है। उधर तेजस्वी प्रसाद आएगी? बिल्कुल आएगी, आरजेडी की सरकार आएगी। मोदी जी ने कुछ नहीं करा बिहार के लिए, बिहार के लिए कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं करा। मैं बिहार से हूँ, हाजीपुर से हूँ। हाँ, शायद सरदार जी हाजीपुर और बिहार के नहीं है। मैं बता देता हूँ, पटना में कुछ बन गया 6 लेन 10 लेन 12 लेन रोड बन गया, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ गई, ट्रेनों की संख्या बढ़ गई, डबलिंग हो गई ट्रेन की लाइनें। ये सारी चीजें कब? पहले लालू के टाइम में। ये सब लालू के टाइम में ही हो गया था। बिजली 18 घंटे मिलने लगी है, बिजली 18 घंटे मिल रही है, किसान अपना मंडी तक अनाज ले जाने लगा। ये सारी चीजें बिहार में इकॉनमी सुचारू रूप से चालू हो गई।
ये सारी बिहार की ही तरक्की मैं गिनवा रहा हूँ। आप बिहार के हो ना? बिहार के आप हूँ। अर्निया, पूर्णिया, भागलपुर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लगे हैं लालू यादव ने लगवाए हैं। लालू यादव कहते हैं कि ये जो वोटर के लिस्ट के नाम काटे जा रहे हैं, ये जो है ये हमारे वोटर हैं, हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। आप बता दो, वोट देने से पहले, एक मिनट मेरी बात सुनो, वोट देने से पहले कैसे पता लग गया इनके लालू यादव के बेटे को कि ये जो काटे जा रहे हैं ना बोकस वोटरों के, ये वोटर मेरे ही थे, यानी तुम रोहिंग्या लेके बैठे थे। ये साफ साफ बात साबित हो गई। रोहिंग्या 11 साल से मोदी जी की सरकार है ना? तो रोहिंग्या 18 कैसे? साल से नहीं, आप सुनिए, 18 साल से बिहार में है। बिहार बॉर्डर सेफ्टी किसके अंडर में है? केंद्र सरकार की है। तो रोहिंग्या कैसे है? घुसपैठिए 20-20, 25-25 साल से, 40-40 साल से रह रहे हैं। 40-40 18-20 साल पहले जो आए वो कैसे आए? वो कैसे आए जो 18-20 साल पहले आ गए? जो 40 साल से यहाँ रह रहे हैं वो कैसे आ गए? 20 साल से 20 साल का पूछोगे, 40 साल का भी पूछ लो, अब 20 साल सरकारों को भी बोल लो। मैंने 20 उसके साल बाद मैं से इस पे अभी आता 20 हूँ। साल से बढ़ा है, सुनो, घटा है, सुनो। घटा बढ़ा है। ममता दीदी से 400 किलोमीटर की फेंसिंग के लिए काम अटका हुआ, लेटर लिख रहे हैं बार बार। एक बार मना लो ममता दीदी को कि 400 फेंसिंग लगाने तो बांग्लादेश ममता दीदी से हम बात ही नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि लगभग 60-65 लाख हैं वोटर्स है, वो अवैध रूप से वोटिंग कर रहे थे। कैसे उनके नाम वोटर लिस्ट से उनके नाम हटा दिए गए। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग जो सर्वे कर रहा है सही कर रहा है? नहीं, सर्वे कर रहा है, ठीक है। ये कि वहाँ पे बीजेपी के जो ये संसद बने हैं, इसका मतलब वोटर गलत वोटर से बने हैं, उनको कैंसिल करा जाए। जो संसद बने हैं तो गलत वोटर हैं वो, तो उनको संसद उसको बर्खास्त किया जाए उनको। कह रहे हो ना? हाँ, बिल्कुल। लोकसभा में। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। लोकसभा में अगर वो लोकसभा में, सुन लो मेरी बात, लोकसभा में अगर वो मोदी को वोट करा, ये कह रहे हैं ना इनके कहने के हिसाब से, तो मोदी जी ने क्यों उनके वोट के, मतलब ये चुनाव आयोग काट रहे, यानी मोदी जी को नुकसान हो रहा है। भाई वो वोटर तो मोदी जी को दे रहे थे, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या। और दूसरी चीज, जिस गांव में 50 लोग थे, 50 लोग, वहाँ 112 जो है आधार कार्ड निकले हैं, यानी कि बांग्लादेशी वहाँ आए, बसाए गए, और उसके बाद वहाँ उनको रोजगार नहीं मिला, तो यहाँ के कम्युनिटी ने जो लोग बसा रहे हैं वो उनको मतलब उनको पलायन करा दिया। और ये हुआ कि देखो जी, भरपूर मात्रा में यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिनके वोटर कार्ड अब फर्जी मिले हैं, तो वो पलायन कर चुके हैं। और जहां आबादी 50% है, वहां 110% आधार कार्ड मिल रहे हैं। कैसे? किसकी सरकार बन रही है बिहार में? किसकी सरकार? मेरे हिसाब से किसी सरकार चेंज होनी चाहिए। कौन आना चाहिए? बिहार का भला कौन कर सकता है? बिहार में रोजगार कौन दे सकता है? नहीं, फेल मत बताइए किसी। ऐसा तो मोदी जी करे हुए मोदी मत बताओ। मोदी जी के भाई कोई डिग्री नहीं है, आप मत कहिए, डिग्री पे मत जाइए। मैं बताता हूं। डिग्री पे आप बात करेंगे तो कोई भी ना एमएलए बनेगा ना संसद बनेगा। अब आप कौन बिहार का भला कौन कर सकता है? आरजेडी की सरकार बननी चाहिए, तो कांग्रेस आरजेडी की सरकार बननी चाहिए। और जो जंगल राज वापस लाना चाहते हैं का? नहीं, जंगल राज का हमने 20 साल से जंगल राज की बात कर रहे हो क्या? सारा घोटाला होगा, फिर बीजेपी की सरकार आएगी 100%। बिहार में बीजेपी, बिहार में बीजेपी की आएगी। मैं हरियाणा से हूँ, आरजेडी विकास कुछ भी विकास नहीं, घोटाले हुए हैं आज तक। घोटाले अभी भी हो कोई रहे क्लीन हैं। चिट नहीं हुई। घोटाले अभी भी हो रहे हैं। भाई साहब, बीजेपी की सरकार आ रही है ना, हाथ उठा देना। कितने लोग लालू यादव की सरकार के लिए कोई हाथ उठा देना जरा। उठ गया भाई साहब, मेजोरिटी पूरी बीजेपी के साथ है, क्योंकि प्रगति के साथ और विकास के साथ है, ना कि परिवार के साथ है, ना परिवारवाद के साथ है। एक ही परिवार की पार्टी का मुखिया, जो अनपढ़ उनकी माता जी जिनको साइन नहीं करने आता था, वो मुख्यमंत्री रही। उनके पिताजी चारा घोटाले में अब भी बेल पे हैं, और उनके बेटा बड़ा वाला कायदन उसको देनी चाहिए थी गद्दी। हमारे संस्कार, हमारे परिवार में यही हुआ है कि बड़े बेटे को गद्दी दी जाती है। तो उनका समाजवाद देख लो, चौथी फेल को ना देके 9वीं फेल को आगे लेके आए, तो ये उनका समाजवाद है। दरोगा यादव की पोती की लड़की से शादी करते हैं, उसको बाल घसीट के लोग परिवार से मार के निकालते हैं। अनुष्का यादव के साथ वो 12 साल से टिल संबंध है उसका, वो समाजवादी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। अरबों खरबों की संपत्ति है, प्राइवेट जेट में उनके बच्चे घूम रहे हैं। उनके पास कितनी संपत्ति थी लालू यादव के पास, आज देख लो अरबों खरबों की संपत्ति है। कैसे बना गए भाई? ये गरीबों के छाती पे पाँव रख के बना के ऊपर आए हैं ना, बताए ना भाई साहब। देखिए, एक बात बताइए, बिहार में कहाँ से? बिहार में कहाँ? सभी बिहार में कहाँ से? हाजीपुर से हैं। नाम क्या हुआ आपका? अजय कुमार चौधरी। अजय कुमार जी, अब क्या? हाँ। देखिए, जो बीजेपी जो कर रहे हैं ना, उन्हीं का वोटर लिस्ट से नाम कटे जाएंगे। अब ये अच्छी बात है, हाँ, कट जाए। उन्हीं के कटे जाएंगे, उन्हीं का वोट जो तो भैया कह रहा हूँ कट जाए, हम नहीं रो रहे हैं, रो विपक्ष रहा। अगर उनके भी वोट कट रहे हैं तभी विपक्ष रो रहा है। पहले ये लोग कहते रहे, ये भाई साहब भी गवाह हैं, पहले ईवीएम चल रही थी
7-8 साल से लगातार एक ही बात, हर जगह कोटे वाली भाई ईवीएम थी, ईवीएम की वजह से मोदी जी जीत गए। हर फॉलोवर पे ईवीएम, सुन लो, अब ईवीएम का खेला बंद, कह रहे हैं ईवीएम ठीक थी, अब चुनाव आयोग जो है हरवा दे रहा है। तो पहले डिसाइड करके बताओ, पहले वाली बात सही थी। आपको लग रहा है कि जो 65 और 60 लाख, लगभग 65-60 लाख वोटरों के जो नाम कटे हैं वो अपने ही देश के थे, वो म्यांमार और नेपाल के और बांग्लादेश के नहीं थे, आपको लगता है ऐसा? नीतीश कुमार जी 18-20 साल से हैं, तो म्यांमार से कैसे आगे, घुसपैठिया कैसे आगे, उनका आधार कार्ड वोटर आईडी बना कैसे? कौन इसका जवाबदेही कौन है? सरकार है ना, जवाबदेही तो सरकारी होगी ना कि फर्जी आईडी बने, कार्ड बने, वोटर आईडी बने, आधार कार्ड बने, जो भी बने, तो सरकार, जिम्मेवारी तो सरकार की है ना कि कोई घुसपैठिया आकर के यहाँ आधार कार्ड बनवा रहा है, वोटर आईडी बनवा रहा है, वोट कर रहा है, वो अपना घर बना ले रहा है, तो किसकी जिम्मेवारी है वो? छांटने पे अब किसकी जिम्मेदारी है कि उसके सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। सरकार की तारीफ करने के बजाय सरकार को कोस रहे हो कि सरकार अब क्यों कर रही है, तो तब क्यों कर रही थी, तो पहले क्यों नहीं किया, तो अब क्यों करी। ये सारी बातें तो आप ही लोग कह रहे हो। दूसरी, चौधरी साहब, साफ बता दूं कि आप अपना धर्म और जात, अपनी जात अपने चौखट के अंदर रखना, बाहर निकलना ना वोट दबाने, सनातनी बन के निकलोगे जिस दिन, उस दिन आपको पता लगेगा कि वो सनातनी जो वोट दबा रहा है ना, सरकार, देखो समाज सरकार बनाता है, सरकार समाज नहीं बनाती, आप लोग सरकार बनाते हो, सही सरकार चुनते हो, तो आज ये सारी चीजें हो रही हैं और सारी व्यवस्थित हो रही हैं, किसी के साथ कोई गलत नहीं हो रहा भेदभाव। एक वेलफेयर स्कीम में बता दो कि मुसलमान या किसी माइनॉरिटी को मोदी सरकार ने दरकिनार किया हो। बिल्कुल क्यों करेगा? देखिए, प्रधानमंत्री सभी के हैं, चाहिए ना सरकार। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी सभी के हैं, जिसने वोट दिया है, जिसने वोट नहीं दिया वो सभी के हैं, पूरे देश का है, चाहे विपक्ष का हो, चाहे जो उनका वोट कर रहा है, सभी का है, प्रधानमंत्री सभी का है। ये तो है नहीं कि अलग से पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो सनातनी, अभी जिस तरीके से चाचा अभी आपने कहा था कि मोदी जी के पास डिग्री नहीं है, वो क्यों, वो तो बिना डिग्री के बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के पद पे, तो ये फिर क्यों कहा था जब आपके प्रधानमंत्री तो आपत्तिजनक जो भाषा है उसका प्रयोग नहीं करते? इनके बात की जवाब हमने दिया है कि 9वीं फेल है, 9वीं पास है, चौधरी जवाब दिया, उसका काउंटर जवाब दिया। अच्छा ये बता दें, अभी तक बड़े पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री रहे हैं इस देश में, कितने लोगों को मतलब 7 देशों के मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च सम्मान मोदी को दिया। अगर वो इसी लायक थे तो दिया ना। आज राम मंदिर दुबई में उन्होंने बनवा लिया, आज तक किसी सरकार ने ये सब किया हो, एक उपलब्धि गिना दे। बिहार में अब नीतीश जी 1 अगस्त से 125 यूनिट बिजली फ्री देने वाले बिहार वासियों के लिए, क्या लग रहा है? याद नहीं आया था क्या? 20 साल से याद नहीं आया था क्या उनको कि अभी आने के लिए दे रहे हैं क्या? 2 महीना आने के लिए दे रहे हैं, चुनाव के लिए? बिल्कुल है क्या? अभी 20 साल से वो उनकी सरकार है ना, ये 1 साल पहले देना चाहिए था, 2 साल पहले देना चाहिए था। 2020 में जब आए थे तो उस टाइम तो देना चाहिए था ना, जब दिल्ली में 2000 यूनिट केजरीवाल जी दे रहे थे, उसी टाइम उनको करना चाहिए था। अभी 2 महीना जब इलेक्शन के रह गया है, तो शराब भी फ्री दे रहे थे, उन्होंने तो शराब भी बंद कर दिया, उन्होंने शराब भी बंद कर रखा है, फिर भी वहाँ के लोग चोरी छुपे पीते हैं। मैं तो कहता हूँ राशन की दुकानों पे तेजाब भी मिल रहा है, चोरी छुपे पी लो, खत्म हो जाओ। बिहार में शराब बंद नहीं है, नहीं बंद है, सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। आप पी रहे हो ना, इसका मतलब चोरी छुपे पी रहे हैं, तो तेजाब भी उठाओ, राशन की दुकानों पे मिलता वो पी लो, तो वो नहीं पियोगे, शराब चोरी छुपे पियोगे और फिर कह दोगे सरकार ने बंद किया, चालू क्यों हो गया? सरकार कैसे, सरकार जो शराब आ रही है, सरकार कैसे शराब कैसे आ रही है? रुक जाओ भाई साहब, अरे रुक जा। शराब कैसे आ रहा है बिहार में, मैं ये बता देना चाहता हूँ। बिहार में अभी इलेक्शन है, सरकार को जो है ना बदनाम करना है। आप देखे होंगे पिछले 4 महीने से जो है ना तेजस्वी यादव कुछ नहीं है बिहार में, फिर भी बंगाल में जाके शराब माफिया के जाके मीटिंग करता है, वहाँ से जो है ना छर्री के गाड़ी में दारू का पेटी भर के बिहार आता है। वो सारे जितने माफिया है ना, शराब माफिया, सारे आरजेडी के ठेकेदार है। मैं इनको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अरे सर, जिम्मेवारी किसकी? गांधी कह रहे हैं कि नीतीश जी अपनी जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस की है ना, पुलिस वाले के, पुलिस। अरे राहुल जी कह रहे हैं कि नीतीश जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए बिहार चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार की जनता के लिए नहीं। हाँ, तो शायद हो सकता है, बिल्कुल अपने कुर्सी वो करने के लिए कर रहे हैं, और उनका कुछ देश में हमेशा कुर्सी के लिए लड़ाई होती है, जनता के लिए कोई नहीं लड़ता। जनता के लिए कौन सा ऐसा राजनेता है जो बिना कुर्सी के लिए लड़ता है? मेरे को एक का नाम बता देंगे या कोई भी बता दे जो नाम। गांधी हो गए, आरजेडी हो राहुल गई। गांधी बिना कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं,
तो भाई साहब अगर बिना कुर्सी के लिए अगर वो लड़ रहे हैं ना, तो जितने भी पक्ष में ये बिना कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इनको सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। ये जन सेवा में जो है इतना पैसा लगा रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं, भर भर के झूठ बोल रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ कि सरकार अगर मान लो वहाँ पे 18 साल से काम कर रही है, तो जीरो से लेके आज शुरुआत किया है। आज वहाँ पे 6 लेन, 4 लेन, 10 लेन, 12 लेन एक्सप्रेसवे का सौगात देने वाली ये सरकार है। नेपाल को जो फ्लाईओवर जा रहा है 10 लेन का, वो इसी सरकार में बना है। एयरपोर्ट की जो संख्या बढ़ी है इसी सरकार ने बढ़ाई है। एकेडमी जो बनी है ये इसी सरकार में बढ़ रही है तेजी से।